चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भी ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है, एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार की पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों की लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि सदा काल शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण निराकुलता स्वरूप वाला है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न एकमात्र पूर्ण वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादिक और परलक्षी ज्ञान के पर्यायों से भी भिन्न है। मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादिक और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। तरप कर्म, भाव कर्म, नो कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरण आदि आठ कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मोह राग देश भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओ नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य। चिंतामणि समस्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। शुद्धात्मा ही देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। निम्मण जान परिठिया कम कलंक डेवी अपाल दऊ जैन परूं।
ते परम पुड़वे भी सब करम मल्ले का नाश करो अरु प्राप्त कर निजो आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा सब नाश कर घन घाति अरवरे अंत पद को पा लिया कर नमन उन चिन्ह देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योगसार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योगसार जी रखा। योगसार जी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में। योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो कि सदाकाल द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना लीन करना स्थिर करना उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। और इसे ही अरिहंत परमात्मा धर्म कहते हैं। देखिएगा योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ पर 63वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें संसार का कारण बताते हैं। संसार का कारण क्या है? प्रभाव है। प्रभाव का मतलब होता है जो अपनी आत्मा में मोह राग देश के परिणाम होते हैं, वे प्रभाव कहलाते हैं। और वही वास्तव में संसार का कारण है। 4 गति 84 लाख योनियों में जो परिभ्रमण हो रहा है ना हमारा तुम्हारा, उसका कारण क्या है? कि परद्रव को अपना जानना, परद्रव को अपना मानना और परद्रव का लक्ष्य करके परिणमन करना, यही वास्तव में मोह राग द्वेष के परिणाम है। ये गलती छोड़ दीजिए आप। क्या? जो संसार का कारण है प्रभाव, डॉक्टर साहब, ये गलती छोड़ दो तो संसार चक्र खत्म। भाई यही तो गलती है ना, और गलती क्या है? अपनी आत्मा में जो विकार रूप परिणति हो रही है ना, क्यों हो रही है? अज्ञानता से हो रही है। अज्ञानता क्या है? कि अंदर जो अपनी चेतन आत्म वस्तु है जो कि अनंत शक्तियों से भरेली है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन जो चेतन आत्म वस्तु है, उसे अज्ञानी जीव अपना नहीं मानता है। उसे वो जानता ही नहीं है। उसका ज्ञान तो जिनवाणी माता के माध्यम से ही होता है। वहां बैठे सुने तो उसकी गलती निकल जाएगी। डॉक्टर साहब, भाई जिनवाणी माता के पास बैठेगा, जिनेंद्रिय परमात्मा की बात सुनेगा, भाई शरीर जुदी वस्तु है।
शरीर जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अंदर एक कर्मों की रचना है, 8 कर्मों की रचना है, और जो निरंतर दुख रूपी पर्याय है, समझ में आया भैया, वो आश्रव तत्व है, मोराग देश के परिणाम, और उनके तीनों के पीछे अपनी चेतन आत्म वस्तु है, जो तीनों को जानती है। कौन जानता है? शरीर को कौन जानता है? कर्म को कौन जानता है? राग को कौन जानता है? वो है कि नहीं है? है, वो आत्मा है, वो ही मैं हूँ, तुम शरीर तुम नहीं हो। ऐसा जब जिनवाणी माता के द्वारा बारंबार सुनेगा, चिंतन करेगा, तो विचार भी उसके बदलने लग जाएंगे। फिर वह शरीर को अपना जानना मानना छोड़ देगा, और अंदर जो चेतन आत्म वस्तु है, अरे मैं तो जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। समझ में आया भैया? तो रागादिक पंडितियां मूल राग देश टल जाएंगे, क्या हो जाएंगे? अपने चेतन आत्म वस्तु का ज्ञान श्रद्धान जब पर्याय में होता है, तो तत्काल दर्शन मोहिनी विदा को प्राप्त हो जाता है डॉक्टर साहब। और साथ में चारित्र मुनि की अनंतानंदी कसाई भी चली जाती है, और जीव सम्यक दृष्टि हो जाता है। फिर थोड़े बहुत रागादिक परिणतियां रह जाती हैं, लेकिन वे उस आत्मा के लिए अनंत संसार का कारण नहीं बनती हैं। समझ में आए भैया? हम्म। तो संसार का कारण क्या है? कि आत्मा में जो विकार रूप परिणतियां होती हैं, उन्हें अपना जानना, उन्हें अपना मानना, उनकी अंदर पर्याय में रुचि रखना, यही वास्तव में संसार का कारण है। और मुक्ति का कारण क्या है डॉक्टर साहब? सम्यक दर्शन ज्ञान चारितानी मोक्ष मार्गा। क्या है? अपनी आत्मा में मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय प्रकट करना, वह मुक्ति का कारण है। तो वे कैसे प्रकट होंगी प्रभु? कि अपने चेतन भगवान आत्मा का ज्ञान श्रद्धान जब पर्याय में होता है, जब जीव को अपने स्वभाव की दृष्टि होती है, मोक्ष मार्ग जैसी निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं। समझ में आए? वह मुक्ति का कारण है। देखो पाठ करते हैं, फिर आप उसकी चर्चा पे ही विचार करेंगे। पर भाव का परित्याग जो अपन तो आत्म में करे, वे लहे केवल ज्ञान वर संसार सागर परे हरे। कितना सरल उपाय बताया, बोलो आचार्य भगवंतों ने। भैया समझ में आए? हम्म? पर भाव का परित्याग करो जो अपनत्व आत्म में करे। अभी अपनापन काय में चल रहा है? ये शरीर कौन की चीज है भगवान? ये शरीर कर्म की चीज है, और इसमें हम अपनापन दिए हुए हैं कि शरीर है सो मैं हूं। अब यही अपनापन भेद ज्ञान के द्वारा ज्ञानी जीव अपने चेतन भगवान आत्मा में कर लेते हैं। समझ में आया भैया? इतना सरल उपाय है मोक्ष मार्ग का। अब ये कितने दिनों में होगा डॉक्टर साहब? कितने सालों में होगा? कितनी भगवान की पूजा करोगे, भक्ति करोगे, कितने शास्त्र पढ़ोगे, तब ये आएगा अपनापन अपनी आत्मा में? बोलो भैया। है तो कुछ भी नहीं है। फिर क्या डॉक्टर साहब? अरे शास्त्र का ज्ञान भी केवल इसी के लिए है। अब इस पे अपन ध्यान ही नहीं देते हैं। अपनापन अपने शरीर में से छोड़ दीजिए। अपनापन अपनी रूपी भगवान आत्मा है ना, जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु है ना। फिर मोह राग द्वेष आपके टल जाएंगे, बस खत्म। और क्या है तो सरल। लेकिन कभी अभ्यास नहीं करते, सुनते भी हो तो उन पर विचार करो, निर्णय करो, तो अपनापन अपने आत्मा में आ जाएगा डॉक्टर साहब। संगी पंचेंद्रिय जीवों को ही तो होता है ना सम्यक दर्शन। एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय तक भी जीव है कि नहीं है?
पर भगवान कहते उन्हें सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी। वे हैं सब आत्माएं, भगवान स्वरूप हैं, अनंत शक्तियों से भरेले हैं, पर उन आत्माओं को एक इंद्री से लेके असंगी पंचेंद्रिय जीव तक उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी डॉक्टर साहब। लेकिन संगी पंचेंद्रिय जीव किसी भी गति में हो, चाहे वह मनुष्य गति में हो, चाहे वह त्रियंच गति में हो, चाहे देव गति में हो, चाहे नरक में हो, वो कर सकता है डॉक्टर साहब। चारों गतियों में सम्यक दर्शन कहा नहीं भगवान ने। बोलो भैया। पर संगी कोई होता है, संगी विचार वाला होता है, वो अपने हित अहित का विचार कर सकता है, असंगी जीव नहीं कर सकते हैं। एक इंद्री से लेके असंगी जीव विचार नहीं कर सकते हैं। संगी अगर अपने हित का विचार करे तो वह सम्यक दर्शन को प्राप्त कर सकता है। समझ में आया भैया। तो कहते हैं अपनत्व आत्म में करे। जब शुद्ध ज्ञान की पर्याय कहाँ से आ रही है बोलो भैया, किसकी है? ये शुद्ध ज्ञान है कि नहीं आपके पास में? कहाँ से आ रहा है? कुछ पता लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये शुद्ध ज्ञान की पर्याय, जो जानने की पर्याय डॉक्टर साहब। आप डॉक्टर हो, हम इंजीनियर बन गए ज्ञान से हैं, तो कहाँ से आ रही है ये पर्याय? शरीर में से आ रही है कि कर्मों में से आ रही है कि आश्रम तत्व जो मूराग जो इसके परिणाम उसमें से आती है? तो भगवान कहते हैं ज्ञान के भंडार में से आती है। किस में से आती है डॉक्टर साहब? हे जीव तू अपना स्वरूप देख तो जरा, सर्ग ज्ञान सुख वीर का भंडार है भरा। कहाँ भरा है? अपने भंडार को भूला हुआ है। समझ में आया भैया? ऐसा भंडार है। कब से आ रहा है डॉक्टर साहब बोलो ज्ञान? बोलो कब से निकल रहा है ये, और कब तक निकलता रहेगा? अरे इसका कनेक्शन इससे जोड़ दो। शुद्ध ज्ञान की पर्याय का द्रव्य के साथ संबंध जोड़ दो, तो क्या होगा प्रभु? अरे दुख रूपी पर्याय गायब हो जाती हैं, और पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं भगवान। समझ में आया भैया? देखो पॉइंट पर अपन विचार करते हैं। सम्यक दर्शन होते ही पर भाव जो मिथ्यात तथा अनंतानबंदी आदि का नाश होकर स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान तथा रमणता, स्वरूप में लीनता, रूप स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। इस प्रकार किरण त्याग दोनों हो गए। नित्यानंद स्वभावी आत्मा का ध्यान करते ही निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप रूप अनित्य भावों का नाश हो जाता है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन होते ही, सम्यक दर्शन नहीं आत्म दर्शन। सम्यक दर्शन का मतलब क्या है? सम्यक प्रकार से अपने आत्मा का अवलोकन करना। अरे आत्मा है कि नहीं है बोलो भैया डॉक्टर साहब। है? अरे भगवान के दर्शन करने अपन को कहाँ जा रहे हैं भैया? भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। कहाँ पे? मंदिर में। तो मंदिर में तो भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, तो तुम्हें ये तो मालूम है कि मंदिर में भगवान विराजमान है, कि वैसे ही जा रहे हो? अरे बोलो। अरे बोलो भाई। हैं डॉक्टर साहब? कैसे करते हो भगवान के दर्शन? अच्छा चलो बताओ। आप बताओ भगवान के दर्शन कैसे करते हो? भगवान की तरफ देख के ही तो करते होगे ना? हैं? और वे भगवान जो वेदी पे विराजमान है, तीन लोक के नाथ, वे कहते हैं कि भगवान एक अंदर 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 भी विराजमान है।
अगर वो भगवान नहीं होता तो हम भी पर्याय में भगवान नहीं होते। ऐसे भगवान के दर्शन करने के लिए कह रहे हैं। कौन कह रहा है? क्यों भैया? तीन लोक के नाथ अत्यंत परमात्मा, वे कहते हैं कि अंदर चेतन भगवान आत्मा अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनंत शक्तियों से भरेलो है। समझ में आए? उसके दर्शन करो। प्रभु कैसे करें? कि ऐसा जानो कि जानने वाला है तो मैं ही हूं। क्या? ये स्वीकार करिए डॉक्टर साहब। जब यह जीव इस प्रकार से स्वीकार करता है, तब उसकी पर्याय की सन्मुखता उसी के द्रव्य के सन्मुख होती है। उसे बोलते हैं सम्यक दर्शन, आत्म दर्शन। भगवान के दर्शन कैसे करे आपने? भगवान के सन्मुख होके करते हैं, तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं ना। ऐसे ही भगवान जो वेदी पे विराजमान है, वे कह रहे कि अंदर एक भगवान है। वो अगर भगवान नहीं होता तो हम भी पर्याय में भगवान नहीं होते। तो बैर मुक्ता से होंगे कि अंतर मुक्ता से होंगे, बोलो? आप वहां खड़े हो मंदिर के बाहर तो भगवान के दर्शन होंगे क्या? अरे मंदिर में आओगे, भगवान की तरफ देखोगे, तभी तो भगवान के दर्शन होते हैं ना। ऐसे ही जब तक उपयोग हमारा बाहरी बाहर घूमता रहेगा, तो अंदर का चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होंगे क्या? हैं? कैसे होंगे? हैं भैया? ये अनंत काल हो गए डॉक्टर साहब, हमने भगवान के दर्शन ना करे इसमें। समय दर्शन ही नहीं हुआ। समय, इसी को समय दर्शन कहते हैं। जब उपयोग समझ प्रद्रव, प्रभाव और पर्यायों से भी विमुख होता हुआ, अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसके सन्मुख जब काम करता है, तब सम्यक दर्शन होता है। ये गाथा का आंकड़ा भी यही बताता है। ये 63वें नंबर की गाथा का आंकड़ा भी यही बताता है। क्या डॉक्टर साहब? 6 का मतलब ज्ञायक। 6वें नंबर की गाथा है ना, समय सार जी की। प्रमत्त अप्रमत्त नहीं, मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं। कौन हूं मैं? एक देखिए जानिए रम रहिए एक ठौर, समल विमल न विचारिए, यही सिद्ध नहीं और। बोलो, यहाँ बैठे बैठे आप सिद्ध भगवान के दर्शन कर सकते हो, यानी जहाँ हो वहां कर सकते हो। डॉक्टर साहब, पर ज्ञान में कला हो तब होगी ना। हैं? हम्म? बैठे बैठे यहाँ भगवान, सिद्ध भगवान जैसा आनंद ले रहे हैं ना। गारंटी से कहता हूँ, सिद्ध भगवान जैसा आनंद अभी आपको यहाँ मिलने लग जाए। हालांकि पंचम काल में दुनिया के कोई व्यक्ति गारंटी वारंटी ना देते हैं। ज्ञानी कहते हैं हम तुम्हें बताते हैं। तुम यहाँ बैठे बैठे सिद्ध भगवान जैसा तुम्हें आनंद मिलेगा। जब ही जिए आत्म जाने, तब ही जिए शिव शुद्ध, तभी जिए शिव सिद्ध सुख जैसा आनंद मिलता है भगवान। क्योंकि सिद्ध भगवान तो यही विराजमान है। कहाँ है बोलो भैया? हैं? तुम अपनी पर्याय में विराजमान कर लो अपने सिद्ध भगवान को। अनंत सिद्ध परमात्मा, जिसको निहारते, किसको निहारते हैं डॉक्टर साहब? हम्म? तो 63 नंबर का जो गाथा का आंकड़ा है, वो हमें यही बताता है। 63 का मतलब, 6 का मतलब होता है ज्ञायक, और 3 का मतलब होता है दर्शन ज्ञान चारित्र। जब दर्शन ज्ञान चारित्र की सन्मुखता द्रव्य, 6 द्रव्य 6वें के सामने होती है, तब वो 63 का आंकड़ा बनता है। अनादि काल से इस दर्शन ज्ञान चारित्र की 36 का आंकड़ा बना हुआ है। क्या अपने आत्मा से क्या है डॉक्टर साहब? दर्शन का व्यापार भी बाहर ही बाहर चल रहा हुआ है, ज्ञान का व्यापार भी बाहर ही है। जब दर्शन ज्ञान बाहर है तो चारित्र भी बाहर ही काम करता है। अपने आत्मा से 36 का आंकड़ा अज्ञानी ने बना के रखा हुआ है। बताओ कैसे मिले? उसे 63 कर दो ना।
ज्ञानी ये काम करते हैं, अपने ज्ञान का भी इधर लगाते हैं, अपने दर्शन को भी इधर लगाते हैं, और चारित्र भी उसके पीछे पीछे चला जाता है। डॉक्टर साहब, ऐसा है। अपने आप में आंकड़ा बोलता हुआ है 63। हम 36 बने हुए हैं, क्योंकि हमें आत्मा की खबर नहीं है, आत्मा की रुचि नहीं है। अच्छा, आत्मा आत्मा से क्या होता है? अपन तो खूब भगवान की पूजा करो, भक्ति करो, एक दिन कल्याण हो जाएगा, 3 काल में तेरा कल्याण नहीं होगा। तो भगवान ने कल्याण का मार्ग वो बताया ही नहीं है। भगवान ने कल्याण का मार्ग तो अपने आत्मा के सन्मुख होने का बताया है। तो सम्यक दर्शन होते ही, यानी जब दर्शन ज्ञान और चारित्र, आत्मा के जो ज्ञान गुण के परिणमन है, अंतर्मुख होके काम करते हैं, तो क्या होते ही प्रभाव। अब देखिए डॉक्टर साहब, क्या लिखा उन्होंने। अरे भाई, आप अंधकार को भगाना चाहते हो, प्रभाव को भगाना चाहते हो, मूल आगदेश को भगाना चाहते हो, तो अंधकार को कैसे भगाते हो भैया? उजाला करते हो तभी अंधकार भगता है ना। जब प्रभाव हमें त्याग करना है तो कैसे करना? तो कहते सम्यक दर्शन, यानी दर्शन ज्ञान चारित्र आत्मा की जो ज्ञान की पर्याय है, दर्शन की पर्याय है, चारित्र की पर्याय है। जब अंतर्मुख होके काम करने लगती है, तो प्रभाव वो राग देश के परिणाम, तो प्रभाव में क्या गया आप देखिए आप। डॉक्टर साहब, तत्काल तत्काल आनंद, तत्काल काम होता है यहाँ पर। धर्म इसका नाम है भैया। धैर्य मुक्ता को भगवान ने धर्म ना कहा है। अब इसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। वे कहते ये करो, ये काम करो, ये काम करो, ये काम करो, अपनी आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा की दृष्टि करो, अपने आत्मा को आनंद लूटो। हम्म? तो कहते हैं सम्यक दर्शन होते ही प्रभाव, जो अब देखिए प्रभाव की परिभाषा, प्रभाव बताए। प्रभाव यानी मिथ्या, विपरीत मानता। डॉक्टर साहब, अब विपरीत मानता टूट गई। अब वह आत्मा, वह ज्ञान, वह दर्शन है, अपने आप को क्या जान रहा है कि मैं तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूं। तो मान्यता चली गई कि नहीं चली? पहले क्या मान रहा था ज्ञान अवस्था में? कि मैं लड़का हूं, मैं लड़की हूं। जबकि आत्मा कभी लड़का लड़की होता ही नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। डॉक्टर साहब, यहीं पे है, यही समझिए आप। चोर यहीं पर है, मान्यता में। मान्यता बदल गई, विपरीत मान्यता चली गई। ते जीव को एक गिने बहरा तम तत्व मुदाय। तो मिथ्या चला गया, विपरीत मान्यता टूट गई। डॉक्टर साहब, कहाँ टूटी? पर्याय में थी तो पर्याय में टूट गई। अच्छा चलो, मिथ्या चला गया, फिर कहते अनंतानुबंधी आदि का नाश होकर स्वरूप की दृष्टि हो गया। मोह भगवान ने 2 प्रकार के कहे, एक दर्शन मोहिनी और एक चारित्र मोहिनी। दर्शन मोहिनी में मिथ्यात आ जाता है, और चारित्र मोहिनी में अनंतानुबंधी कसाय, अप्रत्याख्यान संबंधी कसाय, प्रत्याख्यान संबंधी कसाय, और संजुलन कसाय। ये चारित्र मोहिनी में है। तो क्या अनंता, अब देखिए अनंतानुबंधी आदि का नाश होकर, लो नाश तो ऐसे नाश होता है डॉक्टर साहब। आप घर में कैसे अंधकार भगाते हो बताओ? कितनी देर बाद भगता है घर का अंधकार? उजाला करने में कितनी देर लगती है? कितनी देर लगती भैया? दोनों एक साथ ही होते हैं कि नहीं होते हैं? प्रकाश की उत्पत्ति होना और अंधकार का नाश होना एक साथ दोनों। ऐसे ही जब आत्मा की सुत ज्ञान की पर्याय, आत्मा का दर्शन ज्ञान अंदर अपने चेतन भगवान आत्मा की दर्शन करता है, तब उसी समय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय प्रकट हो जाती हैं, और जो विभाव रूप परिणतियां, अंधकार रूप परिणतियां भाग जाती हैं। जब वे भग गई तो फिर कर्म क्या करेंगे भगवान? फिर तुम्हारे आत्मा के साथ कर्म बनेंगे क्या?
जब कर्म ही नहीं बनेंगे, कर्म का संबंध तो भाव कर्म से था, भाव कर्म से द्रव कर्म था। डॉक्टर साहब, जब कर्म ही नहीं बनेंगे तो संसार खलास हो गया कि नहीं हो गया, बोलो भैया। संसार का कारण कौन था? तो मूल राग देश के परिणाम थे। उस आत्मा ने चिगनाट लगाना बंद कर दिया, तो उसके कर्म जो रजकण चिपकेंगे आत्मा के साथ में, नए कर्म नहीं बनेंगे। पर जितनी चिकनाहट है उतने चिपकेंगे भी, पर भी अनंत संसार के कारण नहीं होंगे, ध्यान रखना। अभी ज्ञानी है, अभी ज्ञानी हुआ है, सम्यक दृष्टि हुआ है, देशव्रति भी होगा, आगे भावलिंगी मुनराज भी होगा। समझ में आया? इतना काम तो कर लिया ना डॉक्टर साहब, सम्यक दृष्टि जीव ने। देखिए आप, सम्यक दर्शन होते ही प्रभाव जो मिथ्यात अनंतानबंदी आदि का नाश होकर स्वरूप की दृष्टि, ज्ञान तथा रमणता, स्वरूप में लीनता रूप स्वरूपाचरण चारित प्रकट होता है। तीनों एक साथ होते हैं डॉक्टर साहब। क्या है? समय दृष्टि की बात कर रहे हैं, देशव्रति और भावलिंगी संत मुनराज की बात नहीं है। समय दर्शन होते ही डॉक्टर साहब, तीनों एक साथ। ज्ञान का, ज्ञान की पर्याय का परिवर्तन ही स्वरूप के सन्मुख है, दर्शन का भी स्व के सन्मुख है, और चारित्र भी स्व के सन्मुख है, और कुछ चारित्र बाहर भी है। क्या? चारित्र का भी एक अंश गया है, चार बताया ना चारित्र में, रुपए के चार हिस्से होते हैं ना, तो चार आना भर चारित्र कहाँ है, कहाँ काम कर रहा है? चारित्र किसे कहते हैं? छह डाला से सीधे सीधे पकड़ लो, वहीं से, वहीं से पकड़ लीजिए आप। पर द्रव्यन्यते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है, आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। ये है डॉक्टर साहब। तो तीनों एक साथ हो गए। अनंतानबंदी गई ना, तो वो चारित्र वो भी हो गया, वो स्थिरता ही उतना आनंद है उसकी पर्याय में। समय क्योंकि अरे स्वभाव के सलूक उपयोग काम करता है भाई। आप मिश्री खाते हो तो मुंह मीठा होता है कि नहीं होता है? बस यही तो धर्म है ना। कहते हैं स्वरूप की दृष्टि, स्वरूप यानी अपने स्वभाव की दृष्टि, उसी का ज्ञान, और उसमें रमणता रूप, लीनता रूप स्वरूपाचरण चारित प्रकट हो जाता है। प्रकट यानी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित तीनों प्रकट होते हैं डॉक्टर साहब। अपना भगवान आत्मा अनंत शक्तियों से भरेलो है ना, उन्हें हमें अपनी पर्याय में प्रकट करने हैं कि नहीं करने हैं? स्वभाव से तो सभी आत्माएं भगवान हैं, निगोदिया का जीव भी भगवान है, पर शक्ति अपेक्षा से भगवान है। हमारे अरिहंत परमात्मा ने पूर्ण रूप से शक्तियां पर्याय में प्रकट कर ली हैं, तो भैया थोड़ी बहुत तुम भी प्रकट कर लो ना। क्यों डॉक्टर साहब? हम्म? अरे कोई व्यक्ति है, एक मन उठा लेता है, वो भी मनुष्य अपन भी मनुष्य है। समझे आप? उदाहरण दे रहा हूँ, ध्यान रखना। वो एक मन उठा सकता है, तो आप 1 किलो तो उठा सकते हो, नहीं उठा सकते हो? अरे भैया क्या कह रहे हैं? अरे 100 ग्राम तो उठा सकते हो कि नहीं उठा सकते हो? दूसरा एक मन उठा सकता है, तुम 100 ग्राम भी नहीं उठा सकते हो? अरे कैसी बातें करते हो? क्या डॉक्टर साहब? समय दस्त ये काम करता है। समझ में आया भैया? अरिहंत परमात्मा देखो कैसे, कैसे उन्होंने अपनी शक्तियां पूरी परिपूर्ण रूप से व्यक्त कर दी हैं। आनंद में रहते हैं सिद्ध परमात्मा, खूब आनंद में रहते हैं। मेहनत करी है उन्होंने। स्वभाव के सन्मुख होना, इसी का नाम मेहनत है। अपने आत्मा को भूलना, ये तो 4 गति 84 लाख योनियों पर भण है भगवान। हम्म? ये मेहनत मेहनत क्यों नहीं लगती है? क्योंकि तुम आत्मा को जानते ही नहीं हो। तुम तो शरीर की क्रिया को मेहनत मानते हो। क्या?
वो मेहनत नहीं है, वो तो महापाप है। आत्मा उसको छूता भी तक नहीं है। देखो, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। लोग कहते हैं ना कि साहब है चारित्र कहाँ है। देखो भाई, सम्यक दृष्टि जीव का ऐसा चारित्र है जैसे कोई गर्भवती महिला हो, है, उसको 1 महीने का गर्भ हो, पर सामने वाले व्यक्ति को उसका गर्भ दिखता नहीं है, लेकिन वह महिला जानती है कि नहीं जानती है? बोलो हाँ या ना। महिला को मालूम है कि नहीं मालूम है कि 1 महीने का गर्भ है हमारे, पर सामने वाले को दिखता है क्या? नहीं दिखता है। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव हुआ तो उसको स्वरूपाचरण चारित्र, वो चारित्र प्रकट हो गया, सम्यक चारित्र प्रकट हो गया है, पर दुनिया वालों को नहीं दिखता है। पर वो ज्ञानी जीव जानता है कि नहीं जानता है? जिसके प्रकट हुआ वो जानता है कि नहीं जानता है? डॉक्टर साहब, ये ऐसा चारित्र है, स्वरूपाचरण चारित्र प्रकट होता है। अब देखिए आप, अब ये कहते हैं इस प्रकार ग्रहण त्याग दोनों हो गए कि नहीं हो गए? शुद्ध ज्ञान की पर्याय ने किसको ग्रहण किया? अरे बोलो भैया हाँ ना। किसको ग्रहण किया? अपने चेतन भगवान आत्मा को ग्रहण किया। डॉक्टर साहब, तुम्हारे पास पर्याय है कि नहीं है? शुद्ध ज्ञान की पर्याय है कि नहीं है? और पर्याय जिसकी है वो द्रव्य भी है कि नहीं है? तो पर्याय ने, दर्शन ज्ञान ने किसको ग्रहण किया? अपने चेतन द्रव्य स्वभाव को ग्रहण किया, तो सम्यक दर्शन हो गया। और ग्रहण होते ही किसका त्याग हो गया? पर भाव का त्याग हो गया। डॉक्टर साहब, अरे लाइट जलाई आपने तो प्रकाश हो गया और अंधकार भाग गया। ऐसे ही दर्शन ज्ञान चारित्र अंदर स्वभाव के सन्मुख काम करते हैं, तो समय दर्शन ज्ञान चारित्र भी प्रकट हुआ। समझ में आया भैया? और मोह राग तो इसके परिणाम उतने भग गए। डॉक्टर साहब, ये है काम। इस प्रकार ग्रहण त्याग दोनों हो गए। फिर कहते हैं नित्यानंद स्वभावी निजात्मा का ध्यान करते ही, देखो डॉक्टर साहब, वंदना दिख रहा है, नित्यानंद स्वभावी निजात्मा, निजात्मा लिख दिया, नहीं तुम दूसरे आत्मा को समझने लग जाओ। अपने आत्मा की बात चल रही है डॉक्टर साहब। अपना भगवान आत्मा नित्यानंद है। नित्यानंद का मतलब हमेशा आनंद देता रहे। ऐसा नित्यानंद भगवान आत्मा हर समय सबके पास में विराजमान है कि नित्यानंद स्वभावी निजात्मा का ध्यान करते ही। अब ध्यान किसे कहते हैं डॉक्टर साहब? बोलो, ध्यान की परिभाषा क्या है? एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। एक को मुख करना, बाकी के गुण हो जाते हैं, उसी को ध्यान कहते हैं ना। अज्ञानी जीवों की पर्याय में भी ध्यान चल रहा है। उनकी पर्याय में आर्थ ध्यान रोत ध्यान चल रहा है, क्योंकि पर को मुख करते हैं। धर्म ध्यान नहीं है उनकी पर्याय में डॉक्टर साहब। धर्म ध्यान तो ज्ञानी जीव की पर्याय में है। वो अपने आत्मा को मुख करता है। एकाग्र चिंता निरोध ध्यान। वो शरीर को, गौण, रागादिक परिणतियां गौण, परद्रव गौण, सब निमित्त को है। देखो डॉक्टर साहब, ध्यान की परिभाषा ये बताई है, नित्यानंद स्वभावी निजात्मा का ध्यान करते ही निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले जितने भी पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, किनके लक्ष्य से होते हैं? संसारी जीवों का लक्ष्य करते तो तुम्हारी पर्याय में क्या होता है? पुण्य होता है कि पाप होता है कि धर्म होता है? अरे यहीं से बोलो ना, भगवान जो लिखा हुआ है उसी से तो पूछ रहे हैं। संसारी जीवों का लक्ष्य करने से पाप होता है कि पुण्य होता है कि धर्म होता है? थोड़ा शांति से बैठना कमरे में अपने में, विचार करना। इस तरह की संतों की बात है। तो कहते पाप होता है, पाप का परिणाम होता है। और देव गुरु का लक्ष्य करने से पुण्य भाव होते हैं। तो कहते हैं निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप रूप अनित्य भावों का नाश हो जाता है। ये पुण्य पाप के परिणाम परद्रव्यों के लक्ष्य से होते हैं, और वे अनित्य हैं, वे नित्य नहीं है।
हर समय बदलने वाले हैं। डॉक्टर साहब देखो, इसमें ये लिखा है, क्या लिख रहे हैं कि निमित्तों के लक्ष्य से होने वाले पुण्य पाप रूप अनित्य, नित्य लिखा है का नित्य लिखा है, हर समय हर समय हर समय पर द्रव्यों का लक्ष्य करके, चाहे वो पाप का परिणाम हो चाहे पुण्य का परिणाम हो, समय में होगा, चिंता में घबराना नहीं। पर वस्तु स्वरूप तो समझो कि आश्रम की क्या क्वालिटी है। क्या आश्रम कहते किसे हैं? मूराग देश के परिणाम। तो कहते हैं पुण्य पाप रूप अनित्य भावों का नाश हो जाता है। और किसका नाश कराया गया इस गाथा में? बोलो भैया, अरे बोलो हाँ है ना। किसका? आश्रम भाव का नाश कराया गया है ना। तो प्रभु आश्रम भाव का नाश कैसे होता है? तो कहते हैं अपने दर्शन ज्ञान को अपने अपने द्रव्य नित्यानंद प्रभु के सन्मुख काम करवाओ ना। अब ये काम क्यों नहीं दिखता है डॉक्टर साहब? दुनिया भर के काम तो हमें बाहर के सब दिख रहे हैं। वंदना क्या करना है? जाके रोटी बनाना है, खिलाना है, झाड़ू पोछा करवाना है। ये तुम्हारे काम है का? हमारा काम तो एक ही है कि मैं अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज भगवान आत्मा हूँ। है, उसका ज्ञान करना, उसका श्रद्धान करना, और निरंतर अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटना, ये हमारा काम है। समझ में आया भैया? इस विधि से जो जीव में अपनाता है, उसके नियम से मोह राग देश जो है खत्म हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं। डॉक्टर साहब ये है विधि। और हम परेशान कैसे हैं? परद्रव्य के कारण से परेशान हो कि अपने रागादिक परिणामों से परेशान हो? अभी ये भी समझ में नहीं आती है डॉक्टर साहब। ये जीव अज्ञानी जीव काहे से परेशान है? परद्रव्य के कारण से परेशान है कि अपने मोह राग देश से परेशान है? तो मोह राग देश से परेशान है, तो मोह राग देश का कैसे नाश करें? तो भगवान कहते हैं अंदर में दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा नित्यानंद स्वरूप है। उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो, उसमें अपने उपयोग को लीन करो, तो वे मोह राग देश रूप परिणाम समझ में मुंह और अंतान बंदी के साथ तत्काल भग जाती है। फिर चारित्र मोहिनी संबंधी राग द्वेष के परिणाम रहते हैं कुछ समय तक, लेकिन अब वे ज्यादा दिन तक टिकने वाले भी नहीं है। इस प्रकार से ज्ञानियों ने हमें अपना आत्मा भी बताया, और रागादिक परिणतियों का कैसे अभाव किया जाता है उसकी विधि भी हमें समझाई है। चैतन्य काय स्मरण प्रति क्षण करो रे, भाभी के अनंत दुख को पल में हरो रे, अक्षय अनंत निज सुख निदान पाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ, गाओ परे नित इसी के गीत गाओ। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण